नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज श्रीमद् भगवत का विशेष महत्वपूर्ण भाव एकादश भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश जो गीता का वो दिए हैं, तो उसमें उन्होंने अपने विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया। तो अर्जुन का ज्ञान उसको उत्पन्न हो गया। तो उसने भगवान से कहा कि इस प्रकार अर्जुन जो है वो भगवान के वचन सुनकर बोला कि हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए मद मद अनुग्रह मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अथवा उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। उन्होंने विभूतियों के बारे में बताया कि मैं कहाँ कहाँ निवास करता हूँ, किस मेरी कैसी ज्योति है, मैं ब्रह्मांडों में क्या हूँ, ऋषियों में क्या हूँ, सबको उन्होंने बताया। तो उनका अज्ञान नष्ट हो गया। तो कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। उन्होंने कहा कि ये संसार में जितने नाना प्रकार के विचित्र विचित्र लोग हैं, सब मेरी ये अलौकिक रूप है मेरे। उन्होंने कहा कि पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहूनि अष्ट पूर्णी पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। उन्होंने अपने आश्चर्यमय रूपों को अर्जुन को दिखाया। कहा कि हे गुंडाकेश, गुंडाकेश मतलब बाएं हाथ से धनुष चलाने की वजह से उनको गुंडाकेश कहा जाता था। और हे अर्जुन, अब इस प्रकार मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। उन्होंने कहा कि मेरे में ही ये संपूर्ण जगत को देख और भी जो भी देखना चाहता हो सो देख। उन्होंने उनके ज्ञान से वो संतुष्ट हुआ और धीरे धीरे उसका मोह अज्ञान भाग गया। उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने कि आप ये देखो और जो देखना चाहता हो सो जो भी आपकी तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया है। तुम जो हमसे ज्ञान पाना चाहते हो वो मैं तुमको सुना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। उन्होंने अर्जुन को उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उन्होंने कहा कि इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि आपका जो ये रूप है वो इस नेत्र से नहीं देखा जाता है, तो परंतु मेरे को अनेक रूपों में देखो। उन्होंने कहा कि इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं हूँ। उन्होंने कहा अर्जुन ने कि इस जो ये दृष्ट नेत्र दिखाई पड़ता है, इससे हम प्रभु के उस अलौकिक रूप को नहीं दे सकते, अतः इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। अर्जुन को उन्होंने एक अलौकिक दिव्य चक्षु दिया, उससे तू मेरे प्रभाव को, योग शक्ति को देख सकता है। इन नेत्रों से, क्योंकि ये माया द्वारा आच्छादित नेत्र है, इन नेत्रों से हम, ये सांसारिक नेत्र है जो संसार जिससे देखते हैं, लेकिन एक अद्भुत नेत्र है जो तीसरा नेत्र होता है, जैसे भोले बाबा का तीसरा नेत्र था। उन्होंने तीसरे नेत्र से इस परम ब्रह्म को देखते थे, वो सूक्ष्म रूप में उसी को देखते थे। तो हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उनके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। 11वें अध्याय में ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होता है। इनमें उन्होंने अपने दिव्य रूप को दिखाया और अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए
एवं सब प्रकार से आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। जब श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिया तो उन्होंने उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने उस दिव्य चक्षु से दर्शन किया। जब उनका ज्ञान नष्ट हुआ तो और वो ब्रह्म की ओर जागृत हुआ और हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण से और ज्ञान की इच्छा की। इसी प्रकार जब हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है तो हम भगवान के बहुत आगे उनके समीप जाना चाहते हैं। हम नई नई हमारे अंदर ज्योति जागृत होती है ये जानने की, फिर अपने को जानने के बाद आप प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे, ईश्वर की सत्ता को जानने की कोशिश करेंगे तो परम ब्रह्म की ओर आप आकर्षित होते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन ने देखा उनके विशाल रूप को। फिर उन्होंने कहा आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है, जैसे एक सूर्य उदय होता है तो वो संसार पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अर्जुन ने देखा। अर्जुन को जब दिव्य चक्षु दिया, उन्होंने जब उनका दर्शन विराट दर्शन दिया श्री कृष्ण जी ने, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हजारों सूर्य आकाश मंडल में उगाए हों। उतना प्रकाश उतना तेज उन्होंने देखा। वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश बहुत कम दिख रहा था। मतलब इतना वो प्रकाशित भव्य रूप था कि वो क्योंकि वो दिव्य चक्षु से ही वो देखा जाता है। पांडव पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेकों प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उस विशाल ब्रह्मांड को उनके शरीर में स्थित देखा कि कैसे पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुए, हर्षित रोमों वाले, उनका रोमांचित हो गया, गदगद हो गए और विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले कि आपको मैं मुकुट युक्त। उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। उन्होंने उस चक्षु से उनको देखा कि नाना प्रकार के देव, शिव, ब्रह्मा, शिव, विष्णु सब उनमें समाये हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अपने हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को देखता हूँ। अर्जुन इस प्रकार कहने लगे। त्वाम किरीटन गदिनम, उन्होंने कहा आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप अब ओर से मैं आपको देखता हूँ। उन्होंने कहा आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। उन्होंने उनको इस रूप में भगवान को देखा, क्योंकि जब हमारी भौतिक दृष्टि होती है तो हम भगवान के अस्तित्व को नहीं जान पाते। तो आपको अनादि मध्यांतम, आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखते रह गए उस चक्षु से उनके विराट रूप को। फिर उन्होंने वर्णन भी किया कि हे भगवान, मैं इस तरह हाथ जोड़ करके उन्होंने उस विराट रूप के वर्णन किया कि उन्होंने कहा महात्मन, हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर के ये सब वर्णन करने लगे कि उन्होंने एकदम आश्चर्यचकित हो गए उनका वो रूप देख करके। अमी सुरधंधा, उन्होंने कहा वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई प्रकार भयभीत होकर हाथ जोड़े
आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय जितने समुदाय हैं वो कल्याण हुए, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हाथ जोड़ करके भगवान का वर्णन करने लगा कि ये जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य हैं तथा 8 वसु हैं, साध्यगण, विश्वदेवा, अश्वनी कुमार और मरुदगण हैं, और जो पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगण के समुदाय हैं, वे सब आप ही विस्मय हुए आपको देखते हैं। उन्होंने इस सब उनको जैसे उन्होंने देखा, ज्ञान हुआ, तो इस तरह का वर्णन करने लगे। महाबाहो, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख हैं, नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दैदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्र से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। वो जलने लगे और उनके विराट रूप देख करके घबराने लगे। वो अंतःकरण से धीरज नहीं धर पा रहे थे, उनकी शांति भंग हो गई थी। विशाल रूप देख करके अर्जुन भयभीत हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशाओं को नहीं जानता और मुख को भी नहीं प्राप्त होता, इसलिए वो सुख नहीं पा रहे थे। ये देख करके घबरा गए। इसलिए हे देवेश, मैं जगन निवास और आप प्रसन्न हुए। भगवान से हाथ जोड़ के बोले कि आप प्रसन्न हुए। वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि जब अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए अर्जुन सशंकित हो रहे थे कि मैं अपना मोह था उनके अंदर, तो उन्होंने जब उनको अपने दर्शन कराया तो उन्होंने ये देखा कि जितने इनके समुदाय हैं, धृतराष्ट्र आदि जो भी उनके पितामह है, द्रोणाचार्य, सब उनके मुख में समा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही सबकी मृत्यु निश्चित होती है। तो भीष्म पितामह, द्रोण तथा असोह, ये जितने भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य तथा सब कर्ण और हमारे पक्ष में भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने जब देखा कि ये तो प्रवेश कर रहे हैं, सबकी मृत्यु निश्चित, सब आपकी ओर इंगित, सब लाइन में खड़े हुए हैं आपके साथ, सबको उस परम धाम को जाना है। तो केचित कई एक चूर्ण वाले सुरों वाले और दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। आपके जितने भी ये लोग जा रहे हैं वो आपके चींटी के समान आपके दांतों के बीच से लगे हुए दिखते हैं। मतलब उन्होंने जब उनका विराट रूप देखा तो संसार की ये सब चीज़ें उनको एकदम छोटी लगने लगी। जैसे नदियों में बहुत से जल के प्रवाह समुद्र में मिलते हैं, उसी प्रकार आप में सारी सृष्टि प्रवाहित हो रही है। उन्होंने सम्मुख दौड़ते हुए समुद्र में प्रवेश कर रहे, उसी प्रकार लग रहा था उनको, अर्जुन को, कि आप में जैसे नदियाँ समुद्र में समाहित होती हैं, एक एक करके छोटी बड़ी नदियाँ, उसी प्रकार सारी जीव आत्मा जितनी धरती पे लोग हैं आपकी ओर समाहित हो रहे हैं। वैसे ही वे सूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने ये सब देखा कि जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होते हैं, जैसे पतंगा जो होता है, जब बरसात में पतंगा उड़ता है, वो मुंह के बस होकर के अग्नि की ओर प्रज्वलित अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार अग्नि में वेग से युक्त हुए प्रवेश करता है पतंगा। वैसे ही सब लोग भी आपके नाश के लिए, अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश कर रहे हैं। अपने ही नाश के लिए आपके, क्योंकि अपना ही वो होता है, जब अपना अंत होता है, जब हम मोह में रहते हैं तो हमारा अंत होता है। यदि मोह हमारा भंग हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके मुंह में नहीं समाते, मेरा शरीर मोक्ष हो जाता है। आपके वो अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से आप उनको चाट रहे हैं, मतलब सबको निगल रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान हो रहा है। उनका असंख्य सूर्य के समान तेज जो था वो धरती को प्रकाशित कर रहा था। मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? वे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हुए।
आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। लोकों का नाश करने वाले बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस प्रकार इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हैं योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इनका नाश होगा। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे, धर्म की जीत नहीं करोगे, अधर्म पे धर्म की जीत नहीं करोगे, तो ये वैसे भी मरेंगे। यदि आप कारण बनोगे तो आपका यश नाम होगा। तो उन्होंने यही समझाया कि इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त हो। उनका सारा मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा ये सब मृत्यु को प्राप्त है, बस आपको कारण बनना है, प्राप्त है। शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग और सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र है। जो द्रोणाचार्य और पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। उन्होंने यही श्री कृष्ण जी ने इनको समझाया। और हे केशव, अर्जुन ने कहा कि इसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ। प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, इस योग्य ही है कि जो आपके नाम प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं आपके नाम से। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप में आपसे सब जगत व्याप्त संपूर्ण परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हुए। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार। उन्होंने बारंबार कोटि प्रणाम किया कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार हुए। हे सर्वात्मम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हुए। अनंत प्रभावशाली, आप संसार को व्याप्त किए हुए हो, इससे आप सर्वरूप हो। उन्होंने उस सर्वरूप के दर्शन किए। सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो वो हठ पूर्वक कहा गया है और यह अच्युत जो आप हंसी से विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, सब अपराध आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु हैं, अति पूजनीय। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। अधिक कैसे हुए आप इसमें? हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें। पहले न देखे हुए आश्चर्य मैं आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, उस अपने चतुर्भुज स्वरूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। हे, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। उन्होंने उस विराट रूप को देख करके आश्चर्यचकित हुए, फिर हाथ जोड़ के कहे कि मैं उसी रूप में आपको देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए।